मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 9.1 में निर्देशांक ज्यामिति है। हम पढ़ रहे थे कल, हम लगभग 2 क्लासें ले चुके हैं, अब तक 2 से 3 क्लासें ले चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, दूसरा बिंदु -2, 1 और तीसरा बिंदु 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहली बात, हमें ये मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन देखिए। देखो दोस्तों, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों फिर से देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है ABC, ठीक है दोस्तों, जैसे ये त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये त्रिभुज कैसा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। अब किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपने एक प्रमेय पढ़ी है दोस्तों, याद हो तो आपको, पाइथागोरस प्रमेय। याद है दोस्तों आपको? 9th क्लास में आपने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जानते हो दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप जानते हो दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, ये भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये आधार होती है। क्या होती है दोस्तों? ये आधार होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है? इन तीनों बिंदुओं को समकोण त्रिभुज का शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए इनमें से एक बिंदु A होगा, कोई दूसरा बिंदु B होगा और कोई तीसरा बिंदु C होगा। तो देखिए दोस्तों, अब कर्ण का मतलब क्या हुआ? कर्ण का मतलब हुआ AC। कर्ण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? AC बराबर लंब का मतलब क्या हुआ? AB। लंब का मतलब क्या हुआ? AB। और इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। आगे प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है यहाँ पर? BC। और इसका क्या करना है? स्क्वायर। बोलो दोस्तों, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आधार क्या है? BC है, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ दोस्तों इसी प्रकार से है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इन तीनों बिंदुओं को नाम रखेंगे। इन तीनों बिंदुओं का नाम रख देंगे। जैसे इस बिंदु का रख दिया A, दूसरे वाले का नाम रख दिया B, और तीसरे वाले का रख दिया C। तीसरे वाले का क्या रख दिया? C रख दिया। अब कहीं ना कहीं हमें AB निकालना होगा। क्या निकालना होगा? AB निकालना होगा। फिर BC निकालना होगा। फिर AC निकालना होगा। क्या करेंगे? हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें देखना है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है या नहीं। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो डेफिनेटली ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, और नहीं लगती है तो नहीं है। तो देखिए, चूंकि हमें इस सवाल को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिद्ध करने का मतलब यही होता है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष तो है ही, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हम सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम AB निकालते हैं। क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। AB का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी। दोस्तों क्या मतलब हुआ? AB का मतलब क्या हुआ? बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी। और दूरी का सूत्र आपको याद है दोस्तों, क्या लगाते हैं हम? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है दोस्तों आपको ये सूत्र?
ए बी का सूत्र मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जो बिंदु ए है इसके लिए x1 y1 मान लेंगे और बिंदु बी के लिए x2 y2 मान लेंगे। ये पहले नंबर पर लिख रहा है तो इसे x1 y1 1 1 ले लेंगे, और ये दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो इसे हम 2 2 के लिए ले लेंगे, मतलब x2 y2 ले लेंगे। तो वैल्यू रखें दोस्तों इसके अंदर, बिंदु के मान रखें, x2 का ये x1 y1, ये x2 y2। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं इसके नीचे x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब क्या हुआ दोस्तों, -2 का होल स्क्वायर, -2 फिर सूत्र का माइनस, फिर ये 2 और इसका होल स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया। इसके बाद y2 मतलब 1, इसके बाद माइनस, फिर y1। देखिए दोस्तों ये y1 जो है वो माइनस का है और इसके आगे भी क्या है, माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कैसे हुआ, फिर से देखिए दोस्तों, ये सूत्र का माइनस हुआ और आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और ये 2। और इसका करना क्या है, हमें होल स्क्वायर करना है। क्या करना है दोस्तों, होल स्क्वायर करना है। अब आगे देखिए, -2 टोटल कितना हुआ, -4। इसका क्या है, स्क्वायर, प्लस 1 और 2 3 और इसका क्या, स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 और 9 कितना हुए, 25 हुए। 16 और 9 कितने हुए, 25 हुए। और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, ए बी का मान कितना आया है, 5 आया है। ए बी का मान कितना आया है, 5 आया है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूं। ले लिया दोस्तों, अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा है। तो इसको देखिए आगे। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, अब हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे तो सूत्र हमारा वही लगेगा, यही वाला सूत्र लगता है। क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो हमेशा यही लगेगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना। अब बिंदु बी पहले लिख रहा है, इसके लिए ये निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे। बिंदु सी बाद में लिख रहा है, दूसरे नंबर पर लिख रहा है, तो बिंदु सी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, बिंदु बी पहले लिख रहा है तो ये निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे। बिंदु सी दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो ये निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। अब इसमें रखेंगे हम मान। देखिए x2 माइनस x1 5, देखिए x2 का मान कितना है, 5। आगे सूत्र का माइनस, x1 का मान माइनस का 2, आगे भी माइनस है और ये माइनस का 2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है, लगा दिया इसमें प्लस। अब लिखेंगे y2, y2 का मान कितना है, 2 है। आगे लिखेंगे माइनस y1, y1 का मान कितना है, 1। और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1, इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 1 का स्क्वायर 1, कितना आया दोस्तों, √50। कितना आया दोस्तों, √50। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया आपको। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगला निकालेंगे। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब कौन बचा, ए सी। कौन बचा, ए सी। तो ए सी निकालेंगे। वापिस से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें दोस्तों, अब a पहले नंबर पर लिख रहा है, a पहले नंबर पर लिख रहा है तो ये निर्देशांक हो जाएगा x1 y1। b दूसरे नंबर पर लिख रहा है, c दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो इसका निर्देशांक x2 y2। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही दोस्तों? समझ में आ रहा है। अब बस यहां से मान उठा के यहां सूत्र में रखने हैं। देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है दोस्तों? 5। कितना है? 5। आगे सूत्र का माइनस x1 का मान देखिए दोस्तों कितना है? 2, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर करना है। आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इसके बाद y2 देखिए दोस्तों, ये रहा y2 कितना है? 2 है। इसके बाद माइनस y1 का मान देखिए दोस्तों कितना है? माइनस का 2 है, माइनस का 2, और आगे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। देखिए आगे 5 में से 2 गया 3, और ये 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। आगे है प्लस 2 और 2 4, और 4 का कर दिया स्क्वायर। अब आगे देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, कितने हुए? 25। 25 का वर्गमूल 5। कितना हुआ? 25 का वर्गमूल 5 हुआ। देखिए दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हम AB का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में हम देखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक कर्ण होगा, कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, तो हमें उनका क्या चाहिएगा? सबका स्क्वायर। क्या चाहिएगा दोस्तों? स्क्वायर चाहिएगा ना। तो अब हम इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। ये AB का मान है, किसका मान है? AB का मान है। तो AB का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 25। कितना आएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25। कितना आया दोस्तों? 25। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो सूत्र में स्क्वायर हो रहा है ना, तीनों का स्क्वायर हो रहा है, तो इनमें से कोई एक कर्ण होगा, कोई एक आधार होगा, कोई एक लंब होगा। हमें नहीं पता कौन सा कौन है, तो अपन क्या करेंगे, हमें इतना तो पता लग रहा है ना कि हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हम क्या कर लेंगे? सभी का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये BC का मान है, तो BC का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? √50 का क्या करेंगे? स्क्वायर। आपको मालूम है दोस्तों, स्क्वायर से √ कट जाता है तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। कितना बचेगा? 50 बचेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, AC का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो AC का स्क्वायर देखिए दोस्तों कितना आएगा? 5 का स्क्वायर। कितना आया? 25। कितना आया दोस्तों? 25 आया। AC का स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इनमें से देखिए किन दो का जोड़ किसी एक के बराबर है। तो गौर से देखिए दोस्तों, इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ इसके जोड़ के बराबर है या नहीं। तो देखो दोस्तों, मैं लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे देखिए। चूंकि देखना दोस्तों, चूंकि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बोलो दोस्तों, है या नहीं? देख लो, BC का स्क्वायर कितना है? 50 है या नहीं? है ना। और AB का स्क्वायर कितना है? 25, और AC का स्क्वायर 25। तो देख लो दोस्तों, बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना दोस्तों, बराबर। तो इसका मतलब ये कर्ण हुआ, इन दोनों में से कोई एक आधार होगा और एक कोई लंब होगा। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हो रही है ना दोस्तों। जब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है, तब हम कह देंगे कि ये तीनों जो शीर्ष हैं, कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हो रही है ना दोस्तों। इसीलिए तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए बिंदु कौन कौन से? A 2 - 2, B -2 1, और C क्या है? 5 2। तीनों यहां लिख रहा हूं दोस्तों,
तीनों समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीनों किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि इन चारों बिंदुओं को हमें क्या सिद्ध करना है? एक वर्ग के शीर्ष है। क्या सिद्ध करना है? कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक वर्ग बना रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाने के बाद नाम रखा मैंने ABCD। दोस्तों आप वर्ग के बारे में आप क्या जानते हो? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या कहलाता है वो? वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों बारी बारी से इन चारों बिंदुओं को लिख दूं मैं यहाँ पे। जैसे A का लिख दिया यहाँ पर 1 - 2, B के स्थान पर लिख दिया 3 0, C के स्थान पर लिख दिया 1 2, D के स्थान पर लिख दिया -1 0। दोस्तों ये सवाल अभी अभी जो मैंने 7वां क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी पर आधारित है। अगर ये चारों शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं तो दोस्तों क्या मतलब होगा? AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा AD के। ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। साथ के साथ वर्ग के दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम इसमें क्या और निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे और उन विकर्णों को क्या सिद्ध करेंगे? बराबर सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे दोस्तों? बराबर सिद्ध करेंगे। इसमें हमें 2 काम करना है। सबसे पहला काम चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, साथ के साथ दूसरा काम दोनों विकर्ण को बराबर सिद्ध करना है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको 4 शीर्षों को वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना हो तो हम 2 काम करेंगे। पहली बात तो उन चारों भुजाओं को क्या सिद्ध करेंगे? बराबर सिद्ध करेंगे। और दूसरा काम दोनों विकर्णों को बराबर सिद्ध करेंगे। देखिए दोस्तों अभी अभी मैंने आपको त्रिभुज वाला प्रश्न करवाया, समकोण त्रिभुज वाला। तो AB निकाले। जैसे कि हम AB का मतलब क्या हुआ? बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी हुआ। तो देखिए दोस्तों दूरी सूत्र लगाएं। क्या करेंगे हम? दूरी सूत्र लगाएं। तो दूरी सूत्र क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र लगा दिया दोस्तों। अब ये पहले नंबर पर लिख रहा है, A पहले नंबर पर लिख रहा है तो A के निर्देशांक को x1 y1 बोल देंगे, और B दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो इसके निर्देशांक को x2 y2 बोल देंगे। तो रखें इसमें मान दोस्तों, रखें तो AB बराबर में √x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 1, इसका स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों प्लस लगाया हुआ है, प्लस लगा दिया। इसके बाद y2 का मान कितना है दोस्तों? 0। फिर माइनस y1 का मान देखिए दोस्तों माइनस का 2 है। आगे माइनस लग रहा है और एक ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो AB बराबर में देखिए दोस्तों क्या आएगा? 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया। 0 + 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 का क्या करना है? स्क्वायर। देखिए दोस्तों AB का मान 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितने हुए दोस्तों? 8 होंगे। तो AB का मान कितना आया? √8। कितना आया दोस्तों? √8। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। आगे देखिए दोस्तों AB निकाल चुका हूं, अब क्या निकालूंगा? BC निकालूंगा। क्या निकालूंगा? BC। वापिस से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों B पहले नंबर पर है, अब ध्यान से देखना, B पहले नंबर पर है तो इसको x1 y1 ले लेंगे। C दूसरे नंबर पर है, इसको x2 y2 लिख लेंगे।
अब देखिए दोस्तों मान जमाएं, देखिए x2 माइनस x1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। BC बराबर में अंडर रूट 1 में से 3 गए तो माइनस का 2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 ही बचेगा ना दोस्तों, और इसका स्क्वायर। BC बराबर में माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा प्लस, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। BC बराबर अंडर रूट 8। कितना आ गया दोस्तों? BC बराबर अंडर रूट 8 आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब निकालेंगे हम CD। क्या निकालेंगे दोस्तों? CD। वापिस से किसका सूत्र लगाएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों CD बराबर में C पहले नंबर पर है, C पहले नंबर पर है ना, तो C के निर्देशांक को x1 y1 मान लोगे, और D दूसरे नंबर पर है तो D के निर्देशांक को x2 y2 मान लेना। अब देखो सूत्र में मान जमाएं, x2 माइनस x1 मतलब माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर में माइनस एक कितना हुआ? माइनस 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 कितना होगा? माइनस 2, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। CD बराबर में माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 2 का स्क्वायर 4। आगे लिख रहा है प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। दोस्तों 4 और 4 कितने हुए? 8। तो अंडर रूट कितना आया? 8 आया, और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। आगे देखिए CD निकाल लिया। अब निकालेंगे हम AD। क्या निकालेंगे हम? AD का मान देखिए। अब AD के लिए सबसे पहले अपन सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों AD बराबर में, अब पहले A लिख रहा है तो A का निर्देशांक x1 y1 मान लो, और फिर D लिख रहा है, D का निर्देशांक x2 y2 मान लिया। अब देखिए दोस्तों रखें इसमें मान x2 माइनस x1, तो देखिए माइनस 1 माइनस x1 कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है और 2 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका स्क्वायर। तो AD बराबर में माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ? माइनस का 2, और इसका कर दिया स्क्वायर प्लस 0 और 2 कितने हुए? 2, और इसका हो गया स्क्वायर। तो AD बराबर में माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो AD का मान कितना आया दोस्तों? अंडर रूट 8। इसको समीकरण नंबर हमने डाल दिया 4। अब देखिए दोस्तों हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, तो देख सकते हो आप AB का मान अंडर रूट 8 आ रहा है, BC का मान अंडर रूट 8 आ रहा है, CD का मान अंडर रूट 8 आ रहा है, और AD का मान भी क्या आ रहा है? अंडर रूट 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हो AB, BC, CD, AD चारों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखिए दोस्तों हम हमें निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। क्या निकालेंगे? AC और BD। तो पहले निकाल लेते हैं AC। क्या निकालेंगे दोस्तों? AC। तो पहले लिखे हम क्या? सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए A पहले लिख रहा है तो A को x1 और y1 लेना है, और C बाद में लिख रहा है ना, C बाद में लिख रहा है, इसको क्या ले लेंगे? x2 y2। इसको क्या ले लेना है? x2 y2। अब मान जमा दें इसमें x2 माइनस x1, तो देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों AC बराबर में अंडर रूट, ये कितना हो गया? 0, और 0 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर। AC बराबर में अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। 0 और 16 मिलके कितना आया? 16, और 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल कितना आया दोस्तों? 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा।
अब अगला देखिए, अब हमें अगला विकर्ण निकालना है। कौन सा निकालना है? BD। कौन सा निकालेंगे? BD। तो BD बराबर में सूत्र लिखेंगे कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, B पहले नंबर पर लिया है ना हमने, B को हमने कौन से नंबर पर लिया? पहले पे, तो इसको लिए x1 y1, और D को हमने दूसरे नंबर पर लिया है तो इसको x2 y2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे सूत्र में मान रखें BD बराबर में x2 माइनस x1 माइनस 1 x1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान 0 माइनस y1 का मान भी 0 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, BD बराबर में -1 और -3 कितना हुआ? -4 इसका स्क्वायर। आगे देखिए प्लस 0 माइनस 0 कितना होता है? 0 ही होता है, और 0 का 0 ही रहेगा, और 0 का ये क्या हो गया? स्क्वायर। BD बराबर में क्या आ गया? देखिए दोस्तों, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर 0। 16 और 0 कितने हुए दोस्तों? 16 और 0 16 ही होंगे, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? 4। ये समीकरण नंबर 6। अब दोस्तों ये आपका सवाल लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे देखिए दोस्तों, समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से आप क्या कहोगे? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD। चूंकि चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण समान है। देख सकते हो दोस्तों, 5 और 6 से दोनों विकर्ण समान है ना? समान है। इसीलिए सिद्ध होता है कि बिंदु, ये चारों कौन से शीर्ष हैं? एक वर्ग के शीर्ष हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम कल आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए धन्यवाद।